अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं। टू डिफरेंट टाइप्स के थ्रेड्स को यूज़ करते हुए कॉटन थ्रेड की एक लेयर लूँगी और एक लेयर मैं सिल्की थ्रेड की यूज़ करूँगी। दोनों को मिक्स एंड मैच करूँगी और इस तरह से मेरे कॉटन थ्रेड में थोड़ी सी शाइनिंग भी आ जाएगी और थोड़ी सी उसकी विड्थ भी बढ़ जाएगी और थोड़ा सा मोटी लुक आएगी। और मुझे इस डिज़ाइन में थोड़ी सी वर्थी डिज़ाइन चाहिए, तो फिर मैंने दोनों थ्रेड्स को ज्वाइन कर लिया है ताकि इनमें सिल्की शाइनिंग भी आए और इसमें नीटनेस भी आए। इस तरह से आप कर सकते हैं अगर आपके पास दोनों सेम शेड में अवेलेबल हैं। कभी कभी हमारे पास होते हैं सेम शेड में अवेलेबल जो कि हमने रिक्वायर्ड डिज़ाइन बनाना है अपने फैब्रिक के हिसाब से, तो दोनों को मिक्स एंड मैच करके यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप किसी एक फैब्रिक में टू टाइप्स के कलर्स हैं तो उन दोनों कलर्स को मिक्स एंड मैच करके भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास पर्ल बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड है जो कि ईज़िली आपको किसी भी मार्केट से मिल जाता है और बहुत ही आसानी से आप इसको बाय कर सकते हैं और सस्ता भी है बहुत ज़्यादा। इसमें ये एक्सपेंसिव भी नहीं है, इजीली आप इसको ले सकते हैं और ऑनलाइन भी आपको ये आसानी से मिल जाता है। इन दोनों को ज्वाइन करके यूज़ करूँगी तो मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। आज का जो डिज़ाइन है हमारा वो बहुत ही आसान है और हमें फर्स्ट अटैम्प्ट में ही कंप्लीट करना है। इसमें किसी किस्म की बेस स्ट्रोक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी रिक्वेस्ट होती है, एडवाइस होती है अपनी बिगनर फेलोज़ के लिए, अगर डिस्टेंस लेने में कुछ मुश्किल होती है तो आप बेस स्ट्रोक बना लिया कीजिए। बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर आप बेस स्ट्रोक बनाना चाहते हैं तो आप सिंगल क्रोशे की सिंपल बेस स्ट्रोक बनाया कीजिए ताकि आपको आसानी से उसकी नंबर्स काउंट करके तो डिस्टेंस लेना आसान हो जाए। सो काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। स्लिप नॉट लेते हुए मैंने सबसे पहले अपने थ्रेड पे स्लिप नॉट ले लिया है और जहाँ पे भी आपने अपना डिज़ाइन बनाना है इसको हम सिंगल क्रोशे की हेल्प से अटैच कर देंगे। और साथ ही हम 1 चेन लेंगे। यहाँ पे हमें फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हाफ डबल क्रोशे चाहिए, तो हाफ डबल क्रोशे कभी कभी मुश्किल हो जाता है बनाना, तो मैं अपनी बिगिनर्स के लिए आसानी के लिए तो मैं सिंगल क्रोशे प्लस 1 चेन लूँगी। ये मेरा हाफ डबल क्रोशे की ही काउंटिंग देगा। 1 टाइम यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे बनाया, साथ ही हमने 3 टाइम मज़ीद बनाना है। यहाँ पे 4 टाइम हाफ डबल क्रोशे हमें बनाना है विदाउट एनी डिस्टेंस। ये हो गया 2 3 एंड 4। बिल्कुल साथ साथ हमने 4 हाफ डबल क्रोशे बना लिए कुछ इस तरह से। और इन हाफ डबल क्रोशे की एज पे हम क्या करेंगे, 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4। इस 4 चेन को हम बैक साइड से जाते हुए, ये जो हमारा वेरी फर्स्ट वाला हाफ डबल क्रोशे था, यानी कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट पे जो सिंगल क्रोशे प्लस 1 चेन ली है, तो उस 1 चेन के एज पे हम इसको अटैच करेंगे कुछ इस तरह से। और साथ ही हम 4 चेन लेंगे। 1 2, ये 2 चेन हमारे पास डबल क्रोशे की काउंटिंग देगा और 2 चेन हमें चाहिए अपने डबल क्रोशे के सेंटर के गैप के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट पे हम 4 चेन बना लेंगे। 4 चेन के बाद हम डबल क्रोशे बनाएंगे। ये जो 4 चेन का हमारे पास गैप बन गया है फ्रंट साइड पे आते हुए, इसके क्रॉस में हम डबल क्रोशे बनाएंगे 1 टाइम। फिर से हम 2 चेन का गैप ले लेंगे, फिर से हम डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हमें 5 टाइम कंप्लीट करना है, 5 पेटल्स बनानी है कुछ इस तरह से। 1 2, ये हमारा 3 हो गया। 2 चेन प्लस डबल क्रोशे, 2 चेन प्लस डबल क्रोशे 4th हो गया। और ये हम लास्ट बनाएंगे अब 5 1 2, और यहाँ पे हम लास्ट 5 डबल क्रोशे प्लस 2 चेन। हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से फ्लावर बनाना है 5 पेटल्स के साथ। 1 2 3 4 एंड 5। 2 चेन का गैप लेते जाएंगे और साथ में हम डबल क्रोशे बनाते जाएंगे, तो ये हमारे पास 5 पेटल्स के साथ फ्लावर बन जाएगा। तो लास्ट पे हम क्या करेंगे, हाफ डबल क्रोशे का बल लेते हुए जितना डिस्टेंस इसका बन रहा है, यहाँ पे आपने डिस्टेंस देखना है, उतने डिस्टेंस पे हमने इसको हाफ डबल क्रोशे के साथ अटैच कर देना है। और 4 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं विदाउट एनी डिस्टेंस, जैसे कि हमने फर्स्ट पे बनाया 2 3 एंड दिस इज़ 4 कुछ इस तरह से। ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है।
और अगर आप लास्ट पे इसको 4 साइडेड डिज़ाइन बना रहे हैं तो हमेशा आपने लास्ट स्टिच को फर्स्ट के साथ अटैच करके कट करना है। यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने 4 टाइम फिर से हाफ डबल क्रोशे बना लिया है और फिर से हम अपने इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे और सेकंड फ्लावर बना लेंगे। 4 हाफ डबल क्रोशे के एज पे 4 चेन बनाएंगे, 2 3 एंड 4 डबल क्रोशे, 4 चेन। बैक पे जाते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारा फर्स्ट वाला हाफ डबल क्रोशे था उसमें हम इसको सिंगल क्रोशे कर लेंगे। फोर चेन ले लेंगे, 2 चेन हमारा हाफ डबल क्रोशे की काउंटिंग और 2 चेन हमारा सेंटर का गैप। यहाँ पे टोटल 4 चेन फर्स्ट टाइम में लेंगे और फिर साथ ही हम डबल क्रोशे बनाएंगे इस गैप में, और फिर से हम 2 चेन का गैप ले लेंगे और फिर से नेक्स्ट डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से 2 चेन के गैप के साथ हमें 5 पैटर्न्स बनानी है 5 डबल क्रोशे के साथ। 2 चेन, डबल क्रोशे और ये लास्ट 5th और यहाँ पे इसको डबल क्रोशे, कुछ इस तरह से 1 2 3 4 एंड दिस इज़ 5। कुछ इस तरह से इसको रिपीट करते जाएंगे तो ये हमारा 1 साइडेड फ्लावर बनता जाएगा 5 पेटल के साथ। यहाँ पे हमने ये कंप्लीट कर लिया, 5 हो गए हमारे पास। तो फिर हाफ डबल क्रोशे का बल लेते हुए सेम डिस्टेंस जितना कि हमारा ये वाली जगह से डिस्टेंस हमने लेना है, इसका जितना डिस्टेंस बनेगा उसमें अटैच करना है और ये डिस्टेंस हमेशा सेम ही होना चाहिए। और यहाँ पे 4 डबल क्रोशे फिर से बना लेंगे विदाउट एनी डिस्टेंस, 3 और 4 हाफ डबल क्रोशे बनाना है हमने, 4 चेन बनाना है। बैक पे जाते हुए इस 4 चेन को हमने क्या करना है, ये जो डबल क्रोशे का जो फर्स्ट वाला स्टिच है इसमें हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है। सिंगल क्रोशे के फ़ौरन बाद हमने 4 चेन लेनी है, फ्रंट पे वापस आ जाना है और ये जो हमारे पास गैप बन गया है इसमें हमने 5 पेटल के साथ 2 चेन प्लस डबल क्रोशे बनाना है। डबल क्रोशे, 2 चेन, डबल क्रोशे, 1 2 3 4 एंड दिस इज़ 5 के फ़ौरन बाद हम उतने ही डिस्टेंस पे अपने हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे 4 टाइम मज़ीद और फिर से हम अपना सेम पैटर्न रिपीट करेंगे और अपनी लेंथ को कंप्लीट करेंगे। बहुत ही इजी है, सेम पैटर्न को आपने एक दफ़ा ही इसको बना लेना है, सीख लेना है 4 डबल क्रोशे के साथ, हाफ डबल क्रोशे के साथ, और फिर उसी को हमने रिपीट करते जाना है मैक्सिमम डिस्टेंस के साथ, जो कि इसका इतना डिस्टेंस बन रहा है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे हम फ्लावर नहीं बनाएं तो हम इसको स्किप करते हुए, मतलब कि यहाँ पे हम इसको फ्लावर को स्किप करते हुए इसी तरह से नेक्स्ट हम इस तरह का एक 4 हाफ डबल क्रोशे का बंच बनाएंगे और उसके ऊपर दूसरा फ्लावर बनाएंगे, तो हमारा ये डिस्टेंस भी आ जाएगा अगर आप इसमें डिस्टेंस बढ़ाना चाहते हैं। कुछ इस तरह से हमारे डिज़ाइन की फाइनल लुक आती है। बहुत ही खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइन है। आई होप कि आपको डिज़ाइन समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। और ये इसकी बैक साइड है, मैं आपको इसकी थोड़ी सी फाइनल लुक भी बना के शो करती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कैसा नज़र आता है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी फाइनल लुक बनाई है। कुछ इस तरह से हमारे डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक नज़र आती है। और ये जहाँ पे हमारे पेटल्स बने हैं 5 टाइम्स, बहुत खूबसूरत लगते हैं। आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना हो, किसी किस्म की कोई एडवाइस चाहिए, कोई थ्रेड से रिलेटेड, कुछ हुक से रिलेटेड, कुछ अपने डिज़ाइन से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आके इजीली पूछ सकते हैं। मुझसे किसी बहन ने कल परसों पूछा था, कोई डिज़ाइन उन्होंने बनवाना था बट लेकिन उनका वो लिंक ओपन नहीं हुआ, तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि आप एक दफ़ा मुझसे दोबारा से शेयर कर दीजिए कि आपको कौन सा डिज़ाइन बनवाना है, या फिर आप मेरे फेसबुक पे आके भी मुझसे बात कर सकते हैं। वो मैंने अपना लिंक अटैच किया हुआ है अपने चैनल के साथ, उसका नाम है क्रोशे क्रिएशंस, तो वहाँ पे आप आके मुझसे बात भी कर सकते हैं वहाँ से, और यहाँ से भी आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे इजीली कमेंट में अपनी पूछ सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो। आज का ये डिज़ाइन था हमारा, बहुत ही आसान है और जल्दी बन जाने वाला है, बेस रो के बगैर है, किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझसे भी शेयर कीजिएगा कि आपसे डिज़ाइन कैसा बना और इसकी फ़ाइनल लुक कैसी आई।
आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको समझ आया और पसंद भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।